ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 7 जून 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम जून महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आप लोगों को उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को जून माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक संतुलित और सफल अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया गया है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है या जिस राशि संख्या में है वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित लाभ करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित भी अवश्य कर सकते हैं। हमारा ऐसे मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। हमारा मासिक राशिफल हमारे निजी ज्ञान, अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। यदि आप लोग अपनी निजी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके, बात करके, मामूली सा शुल्क अदा करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देकर लाभ ले सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जून माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है, पंचांग किस प्रकार है। तो जून महीने में इस समय सूर्य ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय अपनी राशि मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 21 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय अपनी राशि मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 22 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और पूरे महीने इसी राशि में संचार करेंगे। कर्क राशि में गुरु का संचार उच्च राशि मानी गई है। शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में ही संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और मार्गी तौर पर संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जून महीने का मासिक राशिफल तैयार किया गया है। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान 20 जून तक अपने स्वयं के ऊपर, अपने दाम्पत्य क्षेत्र के ऊपर, दैनिक कार्यों के ऊपर, उससे प्राप्त होने वाले लाभ के ऊपर रमा रहेगा। तो 21 जून के बाद आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन कोष के ऊपर, अपनी भोजन की व्यवस्था के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, 20 जून तक मंगल ग्रह अपनी राशि में संचार करेंगे, अतः आप ऊर्जावान बने रहेंगे, जोश से भरे रहेंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस गर्मी के अंदर, क्योंकि मंगल मेष राशि में संचार है और मेष राशि हमारे शरीर पर सर को रिप्रेजेंट करती है, अपने सर को ढककर चले, धूप से बचे और क्रोध की अधिकता या बीपी जैसे रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। 21 जून के बाद जब मंगल आपके सेकंड हाउस में संचार करेंगे तो अपनी वाणी की मिठास के ऊपर ध्यान रखें। कटु वाणी बोलने से, गर्म वाणी बोलने से बचाव करें। इसी प्रकार आपका आत्मिक रुझान
में वृद्धि होती हुई भी दिखाई देगी, चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। संचित धन कोष में भी धीरे धीरे वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। इस महीने आपको बंधुओं से भी भरपूर सहयोग की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि छुटपुट परिवार में कभी झगड़े या बहसबाजी की नौबत ना आए, इसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। व्यवसायिक और सामाजिक संबंधों, विशेषकर बड़े बंधुओं के साथ शांति से पेश आए। मित्रों, संतान पक्ष से पूरे महीने आपको सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। आप दोनों मिलकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको संपत्ति जैसे क्षेत्रों में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार संचार कार्यों से भी इस महीने आपको भरपूर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका घरेलू माहौल भी धार्मिक, शिक्षा, व्यापारिक कार्यों के ऊपर परिपूर्ण बना रहेगा। आप घर से ही कुछ व्यावसायिक टाइप की गतिविधियां करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं और आप अपने करियर क्षेत्र में भी खूब सक्रिय बने रहेंगे। इस महीने दूसरी ओर आपका कुछ धार्मिक रुझान, धार्मिक व्यय, धार्मिक यात्रा होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इस महीने चूंकि गुरु ग्रह चौथे हाउस में कर्क राशि में संचार करेंगे तो आपके माता का स्वास्थ्य भी इस महीने उत्तम बना रहेगा। आध्यात्मिक, तंत्र मंत्र अनुसंधान जैसे विषयों पर भी आपकी रुचि बनी रहेगी। अचानक कुछ बड़े बड़े लाभ होते हुए भी इस महीने दिखाई दे रहे हैं। शेयर बाजार में भी इस महीने आपको अवश्य लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार रात की नींद में कुछ खलल पैदा अवश्य होता रहेगा, क्योंकि शनि ग्रह 12वें घर में बैठा हुआ है। अतः कुछ व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की थकान और कुछ रोगों के ऊपर, व्यय के ऊपर खर्च होते हुए भी दिखाई अवश्य दे रहा है। आपको अपनी आंखों संबंधित, पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी इस महीने सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे पूरे महीने दूसरी ओर आपके घरेलू सुखों में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वाहन विषयों पर, संपत्ति विषयों पर, स्त्री से संबंधित सुखों पर आपको सहयोग और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जनता के बीच भी इस महीने आपकी लोकप्रियता बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना जहां एक और आर्थिक तौर पर वृद्धि कराने वाला है, सफलता देने वाला है, घरेलू सुखों में भी वृद्धि कराने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी इस महीने अवश्य अच्छा बना रहेगा। केवल आपको इस महीने अपने क्रोध और कुछ पारिवारिक झगड़ों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार के दिन मंगल व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ मदद करनी चाहिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का भी जाप अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए जून महीने में आपका रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, अपने स्किल पूर्ण कार्यों के ऊपर, छोटी छोटी मनोरंजन से संबंधित यात्राओं के ऊपर, शिक्षा या व्यापारिक यात्राओं के ऊपर रमा रहेगा। इस माह आप खूब व्यस्त होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पराक्रम पक्ष से, अपने स्किल के द्वारा आपकी लोकप्रियता बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इस महीने कुछ नए नए संबंध भी आपसे जुड़ते हुए अवश्य दिखाई देंगे। परिवार में, सामाजिक संबंधों में, मित्रों में उनसे सहयोग और लाभ मिलता हुआ भी इस महीने आपको अवश्य दिखाई दे रहा है। इस महीने जहां आपका स्वास्थ्य एक और उत्तम बना रहेगा, आप प्रसन्नचित बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। आपको बंधुओं से, पिता के वर्गों से भी बार बार सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर या जनता का सहयोग मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। आपको इस महीने उत्तम सात्विक और राजसिक खान पान का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में सरकारी, शिक्षा संबंधित कार्य होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने भी आप देर रात तक जागने के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखें, अन्यथा आपके नींद में खलल पैदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 21 जून के बाद चोट चपेट के प्रति या थोड़े झगड़ेबाजी से भी अपना बचाव अवश्य करें। देखिए इस महीने आपको कभी कभी घरेलू तनाव या भ्रम की स्थिति भी बीच बीच में अवश्य सताएगी। माता पिता के साथ संबंधों में कुछ सकारात्मक अवश्य बने रहे और अपने स्वयं के भी स्वास्थ्य और माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। करियर, व्यवसाय क्षेत्र में आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें आपको सफलता अर्जित होगी। वरिष्ठ जनों से भी आपको ठोस लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार व्यवसाय और करियर में आप कुछ अधिक मेहनत के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। वैसे आप स्वयं अपनी विवेकशीलता के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर अपने दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप
पर कार्य करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। भाग्य पक्ष का भी इस महीने आपको मदद मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी, जिससे आपके लाभ में वृद्धि होगी। 21 जून के बाद आपके कुछ विवाह के चर्चा होने के अवसर भी अवश्य बने हुए हैं। पार्टनरशिप में लाभ बढ़ता हुआ, सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पूरे महीने आपको फिर भी सलाह दी जाती है कि अपनी आंखों के रोगों के प्रति, अपने कुछ क्रोध की अधिकता के प्रति, रात की नींद में खलल पैदा न हो इसके प्रति, या अपने छुटपुट भ्रम से बचाव करते हुए जीवन यापन करें तो आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना अति व्यस्तता से भरा है, मेहनत करने वाला है, लाभ देने वाला है। केवल आपको अपने छुटपुट स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी आपको उपाय के तौर पर इस महीने मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना, उपासना अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन कुत्तों के लिए उनको कुछ भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को मदद करनी चाहिए, उनके खाने के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए जून महीने में आपका रुझान 20 जून तक स्वयं अपने ऊपर, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, अपनी पार्टनरशिप के ऊपर, दैनिक कार्यों के प्रति जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो उस पर रमा रहेगा। तो 21 जून के बाद आपका रुझान अपने परिवार पक्ष के ऊपर, अपने संचित धन कोष के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, भोजन जैसी व्यवस्था के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप प्रखर बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। विशेषकर 15 अगस्त के बाद से, माफ कीजिए 15 जून के बाद से इस महीने आपको अपने माता पक्ष तथा संपत्ति विषयों पर विशेष लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जनता के बीच भी आप विशेष लोकप्रिय होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं और जनता से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि अवश्य होगी। इस महीने आपके परिवार में स्वर्ग जैसा माहौल अवश्य बना रहेगा। आपको सात्विक भोजन का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, राजसिक सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। स्त्री पक्षों से, माता वर्गों से आपके आनंद, सुखों, मनोरंजन में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। जीवन साथी, पार्टनरशिप से भी इस महीने आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा करियर, व्यावसायिक संबंधों से भी आपको बड़ा धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वे आपके परिवार में मिलने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी संजोग बना हुआ है। आपकी वाणी पर इस महीने साक्षात माता सरस्वती विराजमान अवश्य रहेगी, अर्थात आप जो बोलेंगे वह बात सत्य सिद्ध अवश्य होगी। आप अपने पराक्रम पक्ष पर आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम न लें और कुछ जिद की भावना के प्रति भी नियंत्रण अवश्य बना के रखें। बंधुओं के साथ छोटी छोटी यात्राओं पर कुछ विघ्न होते हुए अवश्य दिखाई दे सकते हैं। करियर क्षेत्र में भी आपके धीरे धीरे कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्रों में भी कुछ नीरस स्थिति अभी अवश्य बनी रहेगी। धर्म कर्म में भी कभी आपकी रुचि बनेगी या कभी दूसरे धर्मों के प्रति आप आकर्षित होते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। रात की नींद के प्रति भी आपको विशेष सतर्कता इस महीने बरतनी चाहिए। देर रात तक आपको शांति के साथ कार्य करना चाहिए और झगड़ोबाजी से भी बचना चाहिए। इसके अलावा यात्राओं में भी आपको दुर्घटना आदि से बचाव अवश्य करना चाहिए। विशेष तौर पर 21 जून के बाद से आपको अपने आंखों संबंधित रोगों, कंधों, पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य रखनी चाहिए। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है और मिश्रित फलदायी है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो गरीब मजदूरों को उनको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन संभव हो तो कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओ